उनमें। करेक्ट करेक्ट, हाँ। एक वो मैडम थे ना, मैडम का कॉलेज का टूर गया था। वो होता है, पुराने स्थल होते हैं ना अपने जैन के। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ, वो उनको देखने गए थे। रूइंस होते हैं, तो इस तरह से उड़ीसा से कलकत्ता तक बढ़िया अच्छा टूर अच्छा। रहा। नॉर्मली कोई जाएगा नहीं वहाँ। हाँ, तो अच्छा रहा टूर। तो वहां से आए, फिर एक दिन वहां रहे, फिर डॉटर की अभी छुट्टियां थी ना, तो वो आ हाँ। नहीं पाई थी। तो मैं बोला चलो इस बीच टाइम मिला, मिल के आते हैं 2 दिन। वो एग्जाम चल रहे हैं। Yes. अभी एग्जाम चल रहा है क्या उनका? हाँ हाँ, उसके सेमेस्टर एग्जाम चल रहे हैं। ओके, चलिए। तो क्या पढ़ रहे हैं आज? वो चार अनुयोग, हाँ। हाँ सर, 4 होंगे। ठीक है, मंगलाचरण कर लिया ना? हाँ, मंगलाचरण कर लिया, और ये भी पढ़ लिया सर। ये जो इसका प्रियम्बल है सर, स्टार्टिंग का, वो भी पढ़ा। तो पढ़ ली, एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। हाँ। आचार्य कल्प से क्या मतलब सर? आचार्य हाँ, कल्प पंडित। आपने बिल्कुल सही बताया। आचार्य, आचार्य के समान विद्वान। हाँ 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 हाँ, ये आचार्य नहीं है वो, बट उनका जो ज्ञान है, इसलिए उनको एक उपाधि दी गई है कि आचार्य के समान उनका ज्ञान है। और उम्र देखी थी ना कितनी, 43 साल या थी। 47 हाँ, 47 साल की उम्र में उन्होंने जो जितना ज्ञान था, जिस तरह के ज्ञान भी था, और उन्होंने समझाने के लिए जिस तरीके से लिखी है चीजें, तो खासकर एक मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है उनका, और हाँ सम्यक ज्ञान चंद्रिका करना नियोग का है। तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक अगर पढ़ोगे तो है तो गद्य में है, सिंपल सिंपल रनिंग, सिंपल हिंदी में है। लेकिन उसको समझने के लिए जो गूढ़ चाहिए, पिछले ग्रंथों का ज्ञान चाहिए, वो बहुत बड़ा है। वही जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक, हम भी पढ़ रहे हैं उसमें। सो बहुत ही गूढ़ चाहिए, मतलब उसके पीछे उनका ज्ञान पता लगता है कितना था। और उस वक्त वो इतनी कुरीतियां थी, लोग उनके खिलाफ थे, लेकिन वो सच बोलते थे। तो सच बोलने के कारण उनको मरवा दिया गया था। तो वो है उनकी। तो आचार्य के समान मान उनको पदवी दी गई, आचार्य कल्प। पंडित है ना, आगे पंडित भी लिखा है। हाँ आगे हाँ, पंडित जी। हाँ, पंडित टोडरमल जी तो करीब 300 साल हो गए। उन्हीं के नाम पे जो जयपुर में एक टोडरमल ट्रस्ट चलता है, अच्छा। बहुत, हाँ, बहुत माना हुआ है। उसी से जैसे मैं जुड़ा हूँ, मेरे को पूरा ज्ञान वहीं से, उन्हीं की पुस्तकों से, उन्हीं के विद्वानों को सुन के, और उन्हीं के शिविर अटेंड करके, मतलब बेसिकली एक बहुत बड़ा फाउंडेशन उन्होंने बनाया हुआ पिछले 30-40, उससे भी ज्यादा सालों से। एवरी ईयर वहाँ पे शास्त्री का कोर्स चलता है। 3 साल तक बच्चे जाते हैं 10th के बाद, वहीं पे रह के शास्त्री का अभ्यास करते हैं। और वहीं से फिर जाके निकल के, अब वो या तो खुद विद्वान तो होते ही हैं, या तो जॉब भी करते हैं, या कुछ पूरी तरह से यही इसी काम में लगे हुए हैं। उन्हीं उन्हीं का एक सूत्रधार थे जो हुकुमचंद जी भारिल, नाम सुना होगा। उन्होंने बड़ा उसको सपोर्ट दिया है। उन्हीं की जो ग्रैंड डॉटर है, उसने ये स्वानुभूति जैन है, वो ग्रैंड डॉटर है उनकी। उन्होंने ये अच्छा। परमागम ऑनर्स के फाउंडर है वो। अच्छा। हाँ, वो भी विद्वान है, तो इस तरह से ये कनेक्टेड है। हम्म। हम्म। तो अच्छा। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी के पिता श्री जोगीदास जी खंडेलवाल दिगंबर जैन गोदिका गोत्रज थे, और माँ थी रंभाबाई। वे विवाहित थे। उनके 2 पुत्र थे, हरिश्चंद्र और गुमाणी राम। गुमाणी राम महान प्रतिभाशाली और उनके सम्मान ही कीर्तिमान थे, यद्य क्रांतिकारी थे। यद्यपि पंडित जी का अधिकांश जीवन जयपुर में ही बीता, किंतु उन्हें अपनी आजीविका के लिए कुछ समय सिंघाड़ा अवश्य रहना पड़ा था। वे वहां दिल्ली के एक साहूकार के यहाँ कार्य करते थे। सिंघाना से क्या मतलब है सर? अकेले। अच्छा, मेरे पास किताब नहीं है आज। तो क्या लिखा है? सिंहाना? सिंघाना। जगह सिंघाना। का नाम होगा, हाँ? नहीं नहीं, अपनी आजीविका के लिए कुछ समय सिंघाना अवश्य रहना पड़ा था। हाँ, वे जगह का नाम है, पास में कोई नहीं नहीं जगह नहीं होगी। सर, नहीं नहीं सर, वे वहां उसके आगे लिखा हुआ है, वहां दिल्ली के साहूकार के यहाँ कार्य करते थे। हाँ, यस। तो सिंघाना मतलब अपने सिंघाना परिवार मतलब के क्या, साथ। अपने परिवार के साथ कि क्या अलग? सिंघाना मतलब अलग हो सकता है सर, मतलब अकेले। 4 जन जहाँ रहते हैं एक साथ, उसको ही सिंघाड़ा बोलते हैं हम लोग के तो।
अच्छा। जैसे 4 ओके। साल एक साथ कर रहे हैं तो हम लोग उनको सिंघाड़ा बोलते हैं। रहने के लिए होगा, उस संबंधित होगा। ठीक है। हाँ। परंपरागत मान्यता अनुसार उनकी आयु 27 वर्ष की मानी जाती है, किंतु उनकी साहित्य साधना, ज्ञान व नवीनतम प्राप्त उल्लेखों तथा प्रमाणों के आधार पर यह निश्चित हो चुका है कि वे 47 वर्ष तक अवश्य जीवित रहे। उनकी मृत्यु तिथि सन 1823-24 विक्रम संवत 1823-24 लगभग निश्चित है। अतः उनका जन्म विक्रम संवत 1776-77 में होना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन में छोटी बड़ी 12 रचनाएं लिखी, जिनका परिणाम करीब 1 लाख श्लोक प्रमाण है, 5000 पृष्ठों के करीब। इनमें कुछ तो लोकप्रिय ग्रंथों की विशाल प्रामाणिक टीकाएं हैं और कुछ हैं स्वतंत्र रचनाएं। वे गद्य और पद्य दोनों रूपों में पाई जाती है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक मौलिक, रहस्यपूर्ण चिट्ठी मौलिक, गोमट सार पूजा मौलिक, समोशरण रचना वर्णन मौलिक, पुरुषार्थ सिद्ध युपाय भाषा टीका, आत्मानुशासन भाषा टीका, गोमटसार जीव कांड भाषा टीका, गोमटसार कर्म कांड भाषा टीका, अर्थ संदृष्टि अधिकार लब्धसार भाषा टीका, सपनासार भाषा टीका, त्रिलोक सार भाषा टीका। इनके आपके संबंध में विशेष जानकारी के लिए पंडित तोडरमल व्यक्तित्व और कर्तृत्व नामक ग्रंथ देखना चाहिए। प्रस्तुत पाठ मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अष्टम अधिकार के आधार पर लिखा गया है। ये इनको अभी 300 साल पिछले साल ही मनाए थे, इनकी जयंती ना, 300 साल की जयंती। तो ये जितने लिखे हैं ना, जीव कांड, कर्म कांड, लब्धि साख, सपनासार और उनकी अर्थ संदृष्टि, बाकी की भाषा टीका और इनकी मूल रचना है। अच्छा, ये विक्रम संवत। विक्रम संवत। हाँ, विक्रम संवत है, अदरवाइज 323 लिखा है ना, तो 300 साल लास्ट ईयर ही मनाया था, इनकी पूरा साल मनाया था। तो ये जीव कांड है, कर्म कांड है। तो ये जो ग्रंथ है कर्णानुयोग के हैं। अभी अयोग अनुयोग के बारे में जानेंगे। तो उसमें खासकर अपना एक जैन मैथमेटिक्स है, बहुत ही थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है, मतलब एक बहुत सिंपल एक एक वर्ड में एक चिन्ह के द्वारा बताया जाता है, अर्थ संदृष्टि बोलते हैं। तो बहुत मजेदार है वो भी। पूरा का पूरा पहले जो प्रोज में बताते हैं ना, उसको बिल्कुल वो मैथमेटिकल सिंबल्स में बहुत शॉर्ट में बता सकते हैं। तो वो 3 ग्रंथ है उनके, बढ़िया है। बाकी ग्रंथों पे भी जो ओरिजिनल ग्रंथ है, उन्होंने भाषा टीका लिखी है। मतलब अन्य उस वक्त की जो रनिंग भाषा थी, उसमें भाषा में इन्होंने लिखी है कन्वर्ट करके। और उनको ये कन्नड़ लिपि भी आती थी, पता नहीं कैसे। वो अच्छा। थे जयपुर में, और कन्नड़ की ग्रंथों को उसने भाषा में कन्वर्ट करके लिखा, अनुवाद करके। वो भी बहुत प्रतिभाशाली थे। कहाँ जयपुर और कहाँ कन्नड़। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, 4 अनुयोग। छात्र मोक्ष मार्ग प्रकाशक में किसकी कहानी है? ललिता भाई पढ़ो। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहानी थोड़ी है, उसमें तो मुक्ति का मार्ग बताया गया है। उसका नाम ही पढ़ोगे तो मोक्ष मार्ग प्रकाश, मोक्ष मोक्ष को प्रकाश नहीं कर रहा है वो, मोक्ष के को मार्ग जानने वाला जो मार्ग है उसको प्रकाश कर रहा है वो। और इनका बहुत बढ़िया ग्रंथ है। अभी आपको सेमिस्टर में भी शुरू हो जाएगा और आखिरी सेमिस्टर तक चलेगा। अभी भी पढ़ रहे हैं हम उसका। हम 7वां अधिकार पढ़ा रहे हैं, ये जो पढ़ा रहे हैं भी 8वें अधिकार से कुछ मेन पॉइंट लेके बता रही है। इन्हीं का ये जो मोक्ष मार्ग, मोक्ष का मार्ग जो है उसको प्रकाश, उस पे प्रकाश डाला है। उस मार्ग पे चलेंगे तो उसका फल मोक्ष है। हाँ। अच्छा, तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक क्या शास्त्र नहीं है? क्यों? शास्त्र में तो कथाएं होती है। हमारे पिताजी तो कहते थे कि मंदिर चला करो, शाम को वहां शास्त्र बसता है, उसमें अच्छी अच्छी कहानियां निकलती है। हाँ हाँ, शास्त्रों में महापुरुषों की गाथाएं भी होती है। जिन शास्त्रों में महापुरुषों की चरित्र द्वारा पुण्य पाप के फल का वर्णन होता है और अंत में वीतरागता को हितकर बताया जाता है,
उन्हें प्रथमानुयोग प्रथमानुयोग के शास्त्र कहते हैं। तो क्या शास्त्र कई प्रकार के होते हैं? शास्त्र तो जीनवाणी को कहते हैं, उसमें तो वीतरागता का पोषण होता है। उसके कथन करने की विधियां 4 है, जिन्हें एक मिनट, आप कहते हैं। शुरू फिर से पढ़िएगा, क्या बोला, 2 लाइन पीछे के। शास्त्र तो जीनवाणी को कहते हैं। हाँ, शास्त्र जिनवाणी को, हाँ, शास्त्र जिनमें जिन की वाणी मतलब जिनेंद्र की, भगवान की जो जिनेंद्र वाणी की वाणी। है उसको जो लिखा गया उसको शास्त्र कहते हैं। हाँ, दूसरा सेंटेंस। उसमें तो वीतरागता का पोषण होता है। हाँ, जितना भी जिनवाणी का प्रतिपादन है ना, जो भी शास्त्र पढ़ते हैं तो हम कहते हैं ना कि ये शास्त्र सही या गलत है, उसका उसका प्रमाण क्या है। अगर शुरू में ही देखा था ना, जिनेंद्र की वाणी हो या शास्त्र हो, जो मार्ग है वो वीतरागता का मार्ग है, और भगवान भी वही वीतरागता के मार्ग पे चल के, और इसलिए उनका गुण भी है एक वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी। तो जो मार्ग है वो भी मार्ग भी वीतराग मतलब राग द्वेष रहित होकर जिस मार्ग पे चलना है, या जिस मार्ग पे चल के राग द्वेष हमारा कम होते होते पूरा समाप्त हो जाता है, वो वाला मार्ग, वो मार्ग है वीतरागता, वीतरागी मार्ग है, उससे वीतरागता प्राप्त होती है। और ऐसे ग्रंथ जो इस वीतरागता के पोषक है ना, इन ग्रंथों में हमें अगर वीतरागता ही मिलेगी, राग द्वेष कैसे कम करे, वही बात मिलेगी, तो वही सच्चे शास्त्र हैं। पढ़िए। सर उसके उनमें तो वीतरागता का पोषण होता है, मतलब मार्ग होता है, पोषण पोषण मतलब जैसे हम बॉडी को पोषण मतलब देते उसके हैं ना, अंदर में वो खिलाते कंटेंट पिलाते है, हैं, खिलाते पिलाते कंटेंट बड़ा है। करते हैं, तो हाँ जिनवानी भी वो उसी चीज को आगे बढ़ाती है। उसकी मेन जो सूत्र है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसका मेन हाँ, मूल बात वो है उसमें वीतरागता। मतलब तो कंटेंट बोल सकते हैं। मेन मेन जिसके चारों तरफ हर चीज बताई जाती है, अच्छा, ठीक। मेन मेन क्रक्स हर चीज का निकालोगे तो वीतरागता होगी। अगर वीतरागता नहीं है, कहीं से भी अगर पढ़ के आपको राग द्वेष होता हो, आकुलता बढ़ती हो, तो उसमें कुछ गड़बड़ है। या तो शास्त्र में गड़बड़ है, और शास्त्र सही है तो मेरे में गड़बड़ है ना, दोनों अपेक्षाओं से। मतलब शास्त्र तो प्रमाणित है, ठीक है, लेकिन शास्त्र को पढ़ के मेरे को अगर राग द्वेष बढ़ रहा है, आकुलता बढ़ रही है, इसका मतलब मैंने उसको ठीक तरह से नहीं समझा। तो अगर हमारे प्रमाणित शास्त्र नहीं है, कहीं से आपने ले लिया, पता नहीं है किसने लिखा क्या है, और पढ़ रहे हो, लेकिन अगर उसको पढ़ने से राग द्वेष बढ़ रहा है, राग द्वेष मतलब इच्छा बढ़ रही है और आकुलता हो रही है, दैट मीन्स वो शास्त्र ठीक नहीं है, सही नहीं है। अभी तो क्या है, हमें प्रमाणित शास्त्र मिल रहे हैं ना, इनसे टोडर स्मार्ट ट्रस्ट आदि से अच्छे विद्वानों द्वारा लिखे ओरिजिनल ग्रंथ है, कंपेयर करके रेडीमेड शास्त्र मिल गए, तो हमें उसको हमें चेक करने की भी जरूरत नहीं है एक्चुअली अभी तो। बट हाँ, उसके उसके पीछे एक इतना मालूम होना चाहिए कि वीतरागता होनी चाहिए, वो वीतरागता के पोषक होते हैं, हमारी वीतरागता को बढ़ाने वाले होते हैं। बोलो। जिन्हें अनुयोग कहते हैं, उनके कथन करने की विधियां 4 हैं। की विधियां 4 है, जिन्हें हाँ अनुयोग हाँ, कहते अब जो कहेंगे ना, कहना तो बात एक है, जो भी बात कहेंगे हमें मोक्ष मार्ग पर लाने के लिए कहेंगे, लेकिन उसको कहने के तरीके 4 तरीके से बताए गए, मतलब 4 ग्रंथ होते हैं, उसमें किस तरह से बात कही गई है, उस बेसिस पे उन ग्रंथों को डिवीजन किया, भेद किया, उनका नाम रखा गया। तो अनुयोग, 4 अनुयोग कहा है। हैं। हम्म। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। हाँ, तो एक बार पढ़ लीजिए सभी फिर से। एक है प्रथमानुयोग, प्रथमानुयोग, प्रथम अनुयोग मतलब पहला पहला शास्त्र या पहले टाइप का शास्त्र। प्रथम अनुयोग, प्रथमानुयोग। हाँ, प्रथमानुयोग मतलब मतलब उसमें जो तीर्थंकर पुराण है ना, उनकी जीवनी चरित्र जो आता है, उसमें उसमें प्रथमानुयोग, उसको प्रथमानुयोग कहते हैं। तो एक तरह से डिवीजन हो गया कि जिसमें हमारे 63 सलाका पुरुष होते हैं ना, 24 तीर्थंकर होते हैं, उनके माँ बाप होते हैं, उनके साथ जो कुलकर आदि विशेष महान पुरुष होते हैं, उनकी जीवनी बताई गई है, उनका चरित्र बताया गया। उसको बेसिकली पुराण है, जैन पुराण
उसमें आएगा प्रथमानुयोग में ये चीजें आएंगी। अब इस- पढ़ लीजिए आगे प्रथमानुयोग का मतलब, प्रथमानुयोग, अनुयोग, प्रथमानुयोग। हाँ, प्रथमानुयोग को क्या बोलेंगे? वो जैन तीर्थंकर के पुराण, बारे में, तीर्थंकर के जीवन के बारे में बताया गया है, महापुरुषों के बारे में। पुराण है, प्रथम- जैसे बाकी जगह आता है ना पुराण, तो हमारा ये जैन पुराण है। हाँ, पहला शास्त्र। हाँ, इसमें जैन महापुरुषों का चारित्र का वर्णन है। जीवनी और चारित्र का वर्णन है इसमें। दूसरा कर्णानुयोग। करणानुयोग, हाँ कर्णानुयोग। तीसरा पढ़िए नीचे। तीसरा चरणनुयोग। चरणानुयोग, चरणानुयोग, हाँ। हाँ, और चौथा है द्रव्यानुयोग। द्रव्यानुयोग, हाँ। हाँ, 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 तो एक्चुअली क्या है, हम जो पढ़ रहे हैं ना बाल बोध में, हाँ। ये हमें तो स्टार्टिंग पाठ देखोगे, अब आप डिवाइड कर पाओगे। इसमें चारों दिए हुए हैं सिंपल लैंग्वेज में, हम अब पता चलेगा कौन सी। अगर किसी की जीवनी बताई है नेमिनाथ भगवान आदि की, तो वो प्रथमानुयोग का पाठ हो गया। और कर्णानुयोग में कर्मों के बारे में, और उसमें कुछ गणित का वर्णन होता है, कौन सा कर्म करते हैं तो कौन सा फल मिलता है, ऐसा जो कर्मों के बारे में, बंध उदय सत्ता, प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग, जितना वर्णन होता है ना कर्मों के बारे में, गणित के बारे में, वो है कर्णानुयोग का विषय। और उसके बाद है चरणानुयोग। चरण, चरण मतलब चलना जिसपे, मतलब हाँ, हाँ, जो जो मुनि धर्म होता है, श्रावक धर्म होता है, उनके गुण कौन कौन से होते हैं, वो सारा चरणानुयोग में है। बाकी द्रव्यानुयोग में 6 द्रव्य, 7 तत्व, अध्यात्म की बातें होती है, आत्मा की बातें होती है, उसमें नियम की बातें होती हैं। चरणनुयोग में क्या बताया? चलना चरण, किसमें है? चरण, चलना, चलना जिसपे चलते हैं साधु आदि ना, उनका जो आचार कैसा होना चाहिए। मतलब उत्तम कार्य करने योग्य क्या है बेसिकली? साधु को किस तरह से चलना चाहिए, रहना चाहिए, ये सब। हाँ, साधु को भी श्रावक को भी उनके गुण क्या है। 5 अनुव्रत, 5 महाव्रत होते हैं ना, वो सारी षट आवश्यक, षट, उसमें सारी आ गए। अब 28 मूल गुण है, कौन कौन से होते हैं उसमें, अत्याचार कौन से लगते हैं, वो सारी चीजें। षट आवश्यक, 7 तत्व। साधु और श्रावक। तो आप एक काम करना, बालबोध 1 2 3, ये पढ़ने के बाद आप एक काम करना उसमें अपने। हर में देखेंगे कौन सा प्रथमानुयोग का है, कौन सा किसका है, कौन सा करेक्ट, चैप्टर। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो थोड़ा उसका एप्लीकेशन हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये बात है इसमें। और चौथा ये हो गया ना, एक बार फिर से हाँ। बोल दीजिएगा, सभी लोग बोल दीजिए। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। द्रव्यानुयोग हाँ, द्रव्यानुयोग में द्रव्य के बारे में 6 द्रव्य, 7 तत्व, स्व-पर का भेद, भेद विज्ञान, उसको पढ़ने के लिए उपादान निमित्त, और व्यवहार निश्चय, ये नियम, ये पूरी उसमें बातें आती है मोटे मोटे तौर पर। नीचे सब कुछ दिया होगा, तो थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। पढ़िए आगे। सुनीता जी को नहीं बताया क्या आज? बताया सर, वो मतलब थोड़ा सा लेट लेट बताया बताया, सब उसने। तक वो सामायिक ले लिए। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो मैं वो 6:30 पौने 7 बजे फोन नहीं किया, क्योंकि वहां सुबह बहुत जल्दी हो जाएगी तो घबरा जाए, तो जब 7:30 अच्छा, तक फोन किया तब तक वो फिर समय में बैठ। उनके घर गए थे कोलकाता में, उनसे रेखा जी से हाँ, मिले थे, बहुत ही आनंद आया वहां पर भी। अब संयोग देखिएगा, पता है सर, मेरे यहाँ आते हैं। कहाँ पे? अभी वो तो कलकत्ता पता में ही ही रहती है लगा, ना। मुझे तो पता ही नहीं। अच्छा, नहीं बिल्कुल, अच्छा वो दिमाग में आया नहीं, कनेक्ट नहीं हुआ। हाँ, उनके घर के पास ही है क्या? नहीं नहीं, नहीं, वो नहीं, दूर है बहुत सर, दूर है, दूर है, दूर बहुत है। दूर। हाँ, हाँ, वहां तो से वो 1 बस घंटे का रास्ता। थोड़ा सा समय मिला था, तो इस तरह से किया था कि उनके घर होके मैं अपना फ्लाइट वहीं से पकड़ लिया था। अच्छा, अच्छा। हाँ, बस उतना। तो मैडम के साथ गए थे, बड़ा अच्छा लगा। अब संयोग देखिएगा, कहीं और मैं अभी तक गया नहीं, सबसे पहले आपके घर आया, फिर कोलकाता गया। नहीं नहीं, ठीक, पहले ठीक। तो सर उसके गए ना सर, प्रियंका के।
हाँ हाँ, प्रियंका के गए थे यहाँ, मतलब बेंगलोर में, फिर आपके यहाँ, फिर आपके उधर कलकत्ता में। ऐसा संयोग ही है ये एक्चुअली, और कहीं जाना हुआ नहीं, बट ठीक अभी है। तो आप हैं सर यहाँ पे? अभी तो आप हैं सर यहाँ पे कि हाँ, जा रहे हैं? बस कल कल वापस निकल जाऊंगा। तो अभी देखिए टाइम मिले तो देखिए सर। देखते हैं, मैं तो एक्चुअली उससे उसका क्या प्रोग्राम होता है उसको हिसाब से देखूंगा मैं। हाँ ठीक है, आप बता दीजिएगा सर, कोई हम लोग तो हाँ सैटरडे संडे फ्री हैं सर, कोई काम नहीं है। ओके लेने आ ओके। जाएगा सर। हाँ देखते हैं, अगर वही मेरी शाम वाली है, 8 बजे वाली ट्रेन है, अगर शाम को मिले, और भी एक दो लोग, प्रियंका जी को भी बोल रही थी, अगर आ सके तो देखते हैं, प्लान कल बताऊंगा। अगर हाँ ठीक। सभी मिल मिल लेंगे एक बार, ठीक है। ओके। हाँ आगे पढ़ो। ठीक। नहीं, वो हमें तो आप वो बोल रहे कहानियां वाला थे, नहीं शास्त्र। ललिता में बोल रहे थे ना कि द्रव्यानुयोग में द्रव्यों के बारे में लिखी है छह ना। द्रव्य स्वयं का भेद सात तत्व ये सब है। 7 तत्व, उसने नियम कानून कैसे कैसे होते हैं ना, वो सारे बताया जाता है, इसमें आएगा नीचे डिटेल में। हाँ तो बट आपको आइडिया लग गया ना शब्दों से। हाँ हाँ, करण, शब्दों से करण आगे। मतलब गणित, और प्रथम मतलब प्रथम जो शुरू हुए, आदिनाथ वगैरह उनका चरित्र। करण में गणित से संबंधित, कर्मों से संबंधित, और चरणानुयोग में चरण, चरण चलने वाले, पैर ना, चरण मतलब पैर, उस पे मार्ग पे चलने वाले कौन होते हैं, साधु, उनके बारे में। और द्रव्य आयनों में द्रव्य के बारे में, 6 द्रव्य हो गए, 7 तत्व हो गए, स्वपर हो गया, भेद विज्ञान हो गया, आत्मा हो गया, ये सारी चीजें। तो इनको जानने के लिए जो भी नियम कानून किस तरह से समझना चाहिए, व्यवहार से, निश्चय से, उपादान, निमित्त, ये सारे इस अनुयोग के विषय बनते हैं। ठीक है सर, पढ़ो भाभी, साथ में। हमें तो कहानियां वाला शास्त्र ही अच्छा लगता है, उसमें खूब आनंद आता है। भाई शास्त्र की अच्छाई तो वीतरागता रूप धर्म के वर्णन में है, कोरी कहानियों में नहीं। तो फिर ये कथाएं शास्त्रों में लिखी ही क्यों? तुम ही कह रहे थे कि हमारा मन कथाओं में खूब लगता है। बात यही है कि रागी जीवों का मन केवल वैराग्य कथन में लगता नहीं। अतः जिस प्रकार बालक को पतासे के साथ दवा देते हैं, उसी प्रकार तुच्छ बुद्धि जीवों को कथाओं के माध्यम से धर्म में रुचि कराते हैं और अंत में वैराग्य का ही पोषण करते हैं। ये प्रथमानुयोग का पर्पस समझ में आ रहा है। अब हाँ किसी को हाँ पूरा द्रव्य के बारे में, उसका थोड़ा बहुत इतना क्लिष्ट हो जाता है विषय, 6 द्रव्य, 7 तत्व, द्रव्य स्व पर, थोड़ा समझने में मुश्किल हो, तो उसको एंट्री कैसे दिलाएं धर्म में। तो बोले भाई, जिस जिस विषय से जनरली हम नोन होता है ना, उस विषय को पकड़ते हैं। कथा, कहानी सुननी अच्छी लगती है ना, बच्चों को बचपन से ही कहानी सुना के सुलाते हैं, तो कहानी सुननी अच्छी लगती है। बट वो कहानी ऐसी होती है कि आदिनाथ की कहानी होती है, बट उसके अंदर छिपा हुआ होता है वीतरागता उनकी, क्योंकि तीर्थंकर बने ही वीतरागता को लेके ना। हाँ, वो हाँ तीर्थंकर बनने का पर्पस ही वही वीतरागता थे, संसार से उनका वैराग्य हो गया था। तो उन कथा के माध्यम से, क्योंकि उसमें थोड़ी सी अतिशयोक्ति होती है, थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना मूवी में मसाला डालते हैं, हाँ सर। उसके पीछे एक भाव होता है। कई सारी पिक्चर के पीछे एक वो होता है, कुछ कहने का चीज होती है, वो मैसेज, संदेश देना चाहते हैं, लेकिन उसको संदेश डायरेक्टली तो नहीं दे सकते हैं। तो जो जिस भाव से समझ में आए कहानी बना के, तो कहानी बनाने के लिए उसमें थोड़ा सा ऊंच नीच भी होता है, एक्चुअल में जरूरी नहीं है, थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अलंकार शब्दों के माध्यम से कुछ पुण्य और पाप कैसे लगता है, उस चीज को उभारते हैं, कि ये पुण्य करोगे तो ये फल मिलेगा, ये पाप करोगे तो, क्योंकि उनका भाव 10-20 भावों के बारे में चित्रण होता है। तो उन्होंने ये पाप किया तो उनको ये फल मिला, ये पुण्य किया तो ये फल मिला, ये दुख भोगे, यहाँ इस पुण्य के कारण वहां स्वर्ग में गए, और उस पाप के कारण नरक में गए। तो ऐसे एक्चुअली क्या है, पुण्य पाप से के बारे में करा के, उसके पीछे जो भाव है कि कैसे उन सबसे ऊपर वैराग्य के द्वारा वो तीर्थंकर बने। तो कहानी तो वही है, लेकिन उसको जिससे समझ में आए इंटरेस्टिंग बना के बताया जाता है, कहानी के रूप में होता है उसका प्ररूपण। कथाओं के माध्यम से। अच्छा ये बात है, यह पुराण चारित्र ग्रंथ प्रथम अनुयोग में आते होंगे। कर्णानुयोग में किस बात का वर्णन होता है? कर्णानुयोग में गुणस्थान, गुणस्थान, मान आदि के मार्गनुष्ठान, तो जीव का वर्णन होता है, और कर्मों का तथा तीनों लोगों का भूगोल संबंधी वर्णन। संबंधी वर्णन आता है। इसमें गणित की
कहता रहता है, क्योंकि गणना और नाप का वर्णन होता है ना। फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा, कोई और पढ़िएगा, एक एक वर्ड को तो डिस्कस करते हैं। कर्णानुयोग में हाँ, गुणस्थान, गुणस्थान, हाँ, गुणस्थान, गुणस्थान मतलब कौन कौन सा गुणस्थान है उसमें, कैसे कैसे उसके कैरेक्टरिस्टिक, उसके गुण क्या है, मतलब कोई चीज जी गुणस्थान में है तो वो कैसे पता करे। गुणस्थान मतलब मिथ्या कौन सा है कार्य करने से कौन से गुणस्थान में पहुंचेगा, कौन सा ये कार्य करने से मतलब कार्य नहीं, कौन से कर्म से, नहीं, जैसे- कर्मों का उल्लेख, लेखा कर्मों का जोखा। कैलकुलेशन के हिसाब से गुणस्थान में होता है। कर्मों का हाँ। लेखा जोखा हो जाता है इसमें। कर्म करते करते पहुंचते हैं, आप मैं अभी, पुण्य करते करते पहुंचते हैं। हाँ, तो अभी आपने पूरा का पूरा कर्मों पे, चूंकि ये करना नियोग है, बात कर्मों की होगी, लेकिन कर्मों की अपेक्षा से बताना तो जीव को ही है। कर्मों को जान के क्या करना है, हम तो जाना तो जीव को ही उद्धार है ना उससे, हाँ, करना तो जीव का ही उद्धार है। बात करेंगे कर्म की, लेकिन उन कर्मों की अपेक्षा से अगर मिथ्यात्व कर्म का उदय, तो पहला गुणस्थान सम्यक दर्शन हो गए, तो चौथा, उसके बाद उसने व्रत आदि धारण कर लिए, तो पांचवा मुनि दशा धारण कर ली, तो सातवां गुणस्थान, और भगवान अनंत बन गए, तो तेरवा, शरीर सहित है, तो तेरवा, शरीर योग नहीं है, शरीर है लेकिन मन वचन काया का क्रिया नहीं है, तो चौदवा, और जब वो सिद्ध बन गए तो गुणों से ऊपर हो गए, गुण स्थानों से। इस तरह से उनका एक मापदंड है, एक तराजू है। मापदंड लेखा आप जोखा है। मैं कहूं कि मैं सातवें गुण स्थान में हूं, तो आप भी उसको तराजू को लेके लगाओगे, अरे सातवां गुण स्थान तो मुनि का होता है, तो मुनि का नहीं है। व्रत धारण किए क्या प्रतिज्ञा पूर्वक, वो भी नहीं है। ठीक है, सम्यक दर्शन हो या न हो मुझे नहीं पता, लेकिन बाह्य में आचरण से तो लगता है कि आप रात्रि में खा रहे हो, मांस भक्षण कर रहे हो, पता नहीं कुछ भी बोल रहे हो, तो इस हिसाब से आपको सम्यक दर्शन, मतलब इस तरह से एक तराजू हमें मिल जाता है कि क्या है, और नहीं भी है तो केवल थर्मामीटर है। केवली के अनुसार सच्चा कैसा होता है, वो उसमें करना नहीं होगा। एक तो हो गया करना गुणस्थान का, और मार्गना स्थान दूसरा। मार्गना मतलब खोज, डिस्कवरी। डिस्कवरी मतलब इस संसार में जीव को कहाँ कहाँ ढूंढ सकते हैं, जीव कहाँ कहाँ पाया जाता है, किस अवस्था में पाया जाता है। कि देखिए, एक इंद्रिय, दो इंद्रियों की अपेक्षा से जाति हो गई, गति की अपेक्षा से चार गतियों में है, उतने ही जीव, जितने भी अनंत जीव है, उनको किस किस अवस्था में पाया जाता है, किस किस ग्रुपिंग में कर सकते हैं। बच्चे तो क्लास में 30 ही है, बट उनको कैसे हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। पहले कहेंगे बॉयज एंड गर्ल्स, अच्छा अलग, अब बॉयज एंड गर्ल्स को फिर से मिला दिया, फिर कहा 15 साल से ऊपर, 15 साल से ऊपर, तो इस तरह से कई सारे ग्रुप बन सकते हैं। तो इन ग्रुपों के अपेक्षा से जीवों को ढूंढना, अलग अलग करना, ग्रुपिंग करना, मार्गना स्थान है। तो कैसे है, गति की अपेक्षा, जाति की अपेक्षा, कषायों की अपेक्षा, वेद की अपेक्षा से, और योग की अपेक्षा से, फिर दर्शन, ज्ञान, उपयोग, असंगी है कि असंगी है, भव्य या अभव्य है, और उसके बाद सम्यक है या नहीं है, संयम पे चलने वाला है या असंयमी है, इस तरह से गुण स्थान के आधार पर, और पर्याप्त है अपर्याप्त है, इस तरह से उनको अलग अलग डिवीजन कर सकते हैं। तो इस डिवीजन को मार्गना कहा है उसमें, तो उसमें उस चीज का वर्णन होता है। तो एक हो गया गुणस्थान, एक मार्गणा, और तीसरा, आदि रूप तो जीव का वर्णन होता है। नहीं, तीनों तीसरा, लोगों का भूगोल, तीनों हाँ, लोगों का भूगोल। करना भूगोल जो है ना, जिसमें पूरे अपना लोक का स्वरूप पहले देखा था ना, पहले दिन जो हाथ कमर पे हाथ रखा हुआ जी उस तरह का है, 3 डायमेंशनल है, उसमें त्रसनाड़ी है, उसमें 3 लोक है, मध्य लोक, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, मतलब स्वर्ग, मध्य लोक जहाँ पे हम रहते हैं, उसमें जम्बू द्वीप है, कितने स्वर्ग, वो कितनी भूमियां हैं, कितने सागर हैं, उनकी डिस्टेंसेस कितनी है, अधोलोक में कितने नरक है, कहाँ से कौन सा रहता है, सिद्ध लोक कहाँ पे है, पूरी डिस्टेंस वाइज, हाइट वाइज, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, पूरा वॉल्यूम और डिटेल्स पूरी उसमें दी है, वो है भूगोल। तो एक तरह से जैन भूगोल है वो पूरा, वो करना नियोग का विषय होता है। मतलब ये 3 लोग, करना नहीं होगा। हाँ, 3 हाँ, लोगों नहीं, का हाँ, भूगोल। 3 लोक का वर्णन, 3 लोक में ऊर्ध्वलोक, मध्य लोक, पाताल लोक हो गया। इसमें गणित की मुख्यता रहती है, क्योंकि गणना और नाप का वर्णन होता है ना। हाँ, इसमें गणित गणित थोड़ा सा गणित की अपेक्षा से थोड़ा सूक्ष्म। अब चूंकि गणित है, तो गणित को पढ़ने के लिए भी थोड़ी सी सूक्ष्मता, थोड़ा सा विशेष
उस पर कंसंट्रेशन करना पड़ता है, उपयोग लगता है। और करते करते अगर आता है हमें, करने बैठ जाए तो हमारा उपयोग सूक्ष्म होता है। मतलब जो जो स्वाध्याय करते हुए उपयोग सूक्ष्म होता है उसमें खो जाते हैं ना हम, तो इसी कर्णानुयोग योग में उससे ज्यादा खो जाते हैं। हमारा उपयोग सूक्ष्म हो जाता है और कुछ करना नहीं पड़ता है, सोच समझ के नहीं। आप करने बैठो, कौन से कर्म है, कितने कर्म है, कौन सा कर्म का कैसे होता है, उसकी टोटल कितने करते हैं, बहुत कैलकुलेशंस भी हैं। तो क्योंकि अगर क्वेश्चन है गणित का 2+2 मान लो में आंसर 4 नहीं आए, मान लो कभी किसी का 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो इसका मतलब गणित गलत हो रहा है। तो उसको जब तक 4 नहीं आएगा तब तक उसको करते रहना पड़ेगा, करेगा तब उसको आएगा, पता लग जाएगा कि हाँ मैंने सही किया है। तो उपयोग सूक्ष्म लगेगा तभी तो 2+2 4 आएंगे। हाँ नहीं लगा है तो आएगा नहीं आंसर। तो इसलिए अपने आप उसमें उपयोग सूक्ष्म होता है, नंबर 1। नंबर 2, इतना सूक्ष्म उपयोग लगता है तो हमें उस सर्वज्ञ की केवल ज्ञान की महिमा आती है कि उसमें कैसे कैसे सूक्ष्म विषय आए हैं जो हमें दिखते नहीं है, कभी दिख नहीं पाएंगे, और वो केवली को दिखते हैं और वो होते हुए दिख रहा है, हमें उसका अनुमान लगता है कि कर्म कैसे उदय में आ रहे हैं, हमें कैसा फल दे रहे हैं। वही दो दो लड़के एक ही घर में पैदा होते हैं, कोई कहीं, कोई को कुछ अच्छा बन जाता है, कोई बुरा बन जाता है, सर्कमस्टेंसेस सेम होते हैं। तो ये किस कारण से, तो उससे हमें पता लगता है ये कर्मों का, और कर्म किसने किए, उसी जीव ने पहले किए। मतलब एक जैसी परिस्थिति में तो हमें कर्मों के अस्तित्व का पता लगता है। तो ये भी पता लगता है भी कितने कर्म है, कौन से कर्म का उदय चल रहा होगा, क्या कर रहा होगा। ये सारा कर्म में हो रहा है। कर्म में हम कुछ कर नहीं सकते। फंडामेंटल प्रिंसिपल हर वक्त ध्यान रखना, कर्म के बारे में हम जानते हैं और कहने में आता है कि कर्म करो, कर्म का फल काट रहे हैं, कर्मों का नाश करना पड़ेगा। लेकिन हमने वो कर्म और जीव के बीच में जो दीवार बनी हुई ना, वज्र की, हीरे हाँ की, हाँ वो हाँ। दीवार कभी क्रॉस नहीं होती है। आप कहने कर्मों में का आता है, कुछ कर नहीं सकते, कर्म आपका कुछ कर नहीं सकते। हाँ, लेकिन दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हाँ हाँ, तो ये दो चीजें, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, और दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक का संबंध है। ये दो चीजों के साथ बैकग्राउंड में अपने दिमाग में रख के अब पढ़ेंगे तो यहां तो लिखा है कि हमें कर्मों का फल भोगना पड़ता है, तो हमें कर्मों का नाश करना पड़ेगा। कहने की भाषा ऐसी ही आएगी। ये पॉइंट इसमें मेन है बस। और कर्मों में हम कुछ नहीं कर सकते, तो फिर करे कहां पे? स्वयं में, अपने आप में, हाँ, तो उसको क्या कहेंगे? अपनी आत्मा में सर, अपने आत्मा के स्वभाव गुण उसमें जीव भाव कर सकता है। भाव कर, अपने भावों में। हाँ, तो इसका मतलब मैं खाना खाता हूं का मतलब क्या हुआ, इसका कैसे एनालाइज करेंगे? मैं नहीं खाता हूँ। नहीं, तो देखो, खाना खाने का आपने ब्रेकफास्ट किया, पोहा खाया, पोहा खाने का कार्य तो हुआ, लेकिन अभी दिखने वाले को तो दिखेगा कि आपने पोहा खाया। लेकिन अब वस्तु स्थिति के हिसाब से चिंतन करोगे, परमार्थ के हिसाब से, तो क्या हुआ? हुआ क्या? जीव भी था और शरीर भी था और सामने वो पोहा भी था। तीनों को कैसे एनालाइज कैसे करेंगे हम? तो जीव ने भाव किए खाने के, और हाँ। खाने के भाव किए, उसके बाद में सर वो निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण वो अपने आप ही हो गया सर। वो तो खाना बन गया, खाना वो हो गया अपने आप। लेकिन अगर भाव करो, और मान लो आज आपने भाव किया था गुलाब जामुन खाने का, भाव तो आपने किया लेकिन गुलाब जामुन आपको मिला नहीं, क्यों? भाव करने क्योंकि से आप कोई कर्मों के कारण, कोई उनके उदय के कारण, उसके कारण ये हो गया होगा सर। वो नहीं होना होगा तो नहीं हुआ वो आपके। आप करेक्ट, भाव करेक्ट। करोगे, वो होना कोई जरूरी नहीं है, आप भाव ही कर सकते हो बस। हाँ, तो मतलब कितनी सारी चीजें उसमें आ रही हैं धीरे धीरे। जीव था, मैंने तो भाव किया, बस खाने का मेरा लिमिट वही है, एंड हो गया। वो मुझे उसके अनुसार मुझे वो चीज मिले मिले या तो ना मिले। मेरे साता कर्म का उदय हुआ। और उस पोहे का उस रूप परिणमित होना वो उसके बस में था, है ना? हाँ मेरा भाव, मेरे संयोग, और वो जो सामने वाली वस्तु है, वो पोहे रूप बन के आना, वो उसमें परिणमन हुआ, उसमें मैंने नहीं किया। वो स्वतंत्र हाँ द्रव्य है ना। तो कितनी चीजें हाँ इसमें सर। मिल के आती है, इसको एनालाइज करेंगे तो मैंने तो भाव किया, मेरे साता कर्म का उदय आया, जो इच्छा करी वो मुझे मिल गया, तो मुझे एक तरह से सुख, इंद्रिय सुख प्राप्त हुआ।
बस खा के जो आनंद आया, इंद्रिय सुख प्राप्त हुआ, बस इतना है। और वो परिणमन शरीर का अपने आप हुआ, उसका खाते वक्त भी मैं जानने देखने वाला था। ज्ञान गुण दर्शन गुण ने क्या किया और राग द्वेष ने क्या किया, सारे गुण अपना अपना काम कर रहे हैं ना एक ही साथ। हाँ सब कर पांच रहे गुण, हैं। बेसिकली 5 गुण देखोगे आप, किसी वक्त पे चिंतन करिएगा आप, कोई भी कार्य आप एक ले लीजिए कार्य, उसमें देखिएगा ये हर एक ने, हर गुण ने अपना अपना काम किया, हर एक की अपनी सीमा है, वो सीमा को लांघता नहीं है। और पर द्रव्य में तो कुछ करने का सवाल होता ही नहीं है। तो वहां पे अपना चिंतन द्रव्य पे चलेगा, असल पे चलेगा, हम अंदर में सूक्ष्म में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये कर्म की अपेक्षा से हो गया, कर्णानुयोग में कर्मों के बारे में। आगे पढ़िए। यह तो कठिन पड़ता होगा। हाँ, पड़ेगा करेक्ट क्यों? करेक्ट। अभी आप भी सोचोगे कि अब ये तो बहुत से लोगों को है ना, मैथमेटिक्स अच्छा नहीं लगता है बचपन से ही, हम्म, तो वो सोचते हैं इसमें तो मैथमेटिक्स होगा, तो भैया मेरे से नहीं पढ़ा जाएगा, ये मैंने नहीं पढ़ना है, करना नहीं होगा। सो वो कहते हैं कि ये तो कठिन होगा। अच्छा, कठिन है भी नहीं भी है, अगर पढ़ना शुरू करते हैं, इंटरेस्ट है तो धीरे धीरे आसान भी हो जाता है, और नहीं भी हो तो भाव ऐसा रखना, पूरा भावों का खेल है ना, भाव ऐसा रखना कि यस, ये सर्वज्ञ की वाणी है, ये वीतरागता की पोषक है, मेरे को अभी समझ में नहीं आ रहा है लेकिन शास्त्र तो अच्छा ही होगा, मैं कोशिश करूंगा तो समझ में आएगा। मतलब किसी भी तरह से जिनवानी की विराधना नहीं करनी चाहिए जाने अनजाने में। तो अगर हम कहते हैं कि ये तो मुझे समझ में नहीं आता है, तो इसका मतलब मेरे को तो ज्ञान है, मैं अपने ज्ञान की विराधना कर रहा हूँ, ज्ञान का अनादर कर रहा हूँ। ज्ञान का कार्य तो जानना है, कोशिश करेंगे तो जानने में आएगा, न भी आए आज नहीं कल आएगा, नहीं भी आए तो है तो जिनवानी ना। तो इसलिए उसको, वरना ज्ञानावर्णीय कर्म का उल्टा कर्म बन जाएगा हमें। तो कोई बात नहीं, आज नहीं समझ में आएगा कल आ जाएगा, मैं कोशिश करूंगा तो आ जाएगा, या किसी को आ रहा है तो उसकी अनुमोदना, इस अपेक्षा से सोचना, कभी भी उसके बारे में जिनवानी का निराधार नहीं होना चाहिए, अपने मन वचन काया से। ठीक है, सर जैसे 7 तत्व वगैरह को 2-3 बार 6 बार पढ़ा है, इसी तरह इसको थोड़ा पढ़ेंगे तो अपने आप माथे में आ जाए। बढ़िया। बट ये, हाँ, ये आपका जो ऐसे सोच अच्छी है, और दूसरी सोच नहीं 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 नहीं, ये मुझे को समझ पहले से ही, अच्छा इसमें गणित नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो नहीं, मैं पढ़ूंगा ही नहीं, ऐसे नहीं है। ठीक है, आपने जो सोचा ना, नहीं आता है कोई बात नहीं, आपने सोचा, कभी हम कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा, जैसे द्रव्यानुग समझ में आया, ये भी समझ में आ जाएगा। हमारा ही पुरुषार्थ कम है, नहीं समझ में आ रहा है, तो ये सोचने से, इसको पॉजिटिव सोच है अपने उस अनुसार, क्योंकि निमित्त नैमित्तिक है। कर्म कहते हैं कि बनते भी नहीं है और कर्म बनते भी है भावों से, निमित्त नैमित्तिक। तो इस अपेक्षा से सोचने से इससे क्या होगा, कभी आपको मौका मिलेगा तो आपका भाव आएगा समझने का, तो कभी हो सकता है आप समझने की कोशिश भी करोगे। एक बार नहीं बोल दिया तो फिर तो कभी सामने से छोटी चीज भी रखी जाएगी, नहीं नहीं ये करना अनुयोग का विषय है, मैं नहीं पढ़ सकता। तो ये ध्यान रखना चारों अनुयोग के बारे में। ये पड़ेगा ही, क्योंकि इसमें अति सूक्ष्म केवल ज्ञान गम्य बात का वर्णन होता है। गोमट सार जीव कांड, गोमट सार कर्म कांड, लब्धि सार और त्रिलोक सार ऐसे ही ग्रंथ है। केवल जी ज्ञानमय, केवल ज्ञान गम्य, सूक्ष्म केवल ज्ञान गम्य बात का वर्णन होता है इसमें। हाँ, केवल ज्ञान गम्य सूक्ष्म बात है, बहुत ही सूक्ष्म बात है। कर्म जो सबसे 5 तरह के पुद्गल है ना, आपने लिखे थे 5 तरह के पुद्गल के परमाणु जिनसे हमारा संयोग होता है, हाँ पिछली हाँ बार आता लिखे है। थे, हाँ वर्गनाओं लिखे से। थे। हाँ, आहार वर्गणा, भाषा वर्गणा, मन वर्गणा, कार्मण वर्गणा, तेजस वर्गणा। तेजस वर्गना। हाँ, तो जो आहार वर्गना है, जिससे शरीर है वो दिखता है हमें, हाँ, ये बाकी सबसे तो दिखता स्थूल है। नहीं है। हाँ, हाँ, उससे ऐसे कम होते 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 सबसे सूक्ष्म कारमान वर्गना है, जो किसी को नहीं दिखती है। 8/8 by 148 कर। हाँ, हाँ, 8 तो कषाय 148। आठ आठ तरह के मूल प्रकृति कहते हैं उनको, बेस सामान्य से हम भाग करेंगे तो 8, और उनके और विशेष जाएंगे तो प्रकृति। 148। हाँ, तो उनको कहते हैं मूल प्रकृति 8, उत्तर प्रकृति 148। 2 वर्ड लिख लीजिए, मूल प्रकृतियां कर्म की, और उत्तर प्रकृतियां 148 कर्म की। प्रकृतियां।
मूल, मूल और उत्तर, 148। उत्तर प्रकृतियां हैं। उत्तर प्रकृतियां क्या 148 है? हाँ हाँ, उन्हीं के और भाग किए ना। ठीक है सर। तो ये है कर्मों के बारे में। और चूंकि ये कर्म सबसे सूक्ष्म है, केवली को ही दिखाई देते हैं, तो जब उनके बारे में पता कर चलता है, हमें उनके बारे में इतना ज्ञान हमें होता है। देखो, सूक्ष्म तो है और केवली ने बताया है, तो हमारे ज्ञान का भी, मति शुद्ध ज्ञान का भी वो विषय बनता है, उसमें समझ में आता है हमें और पता लगता है अच्छा इतना सूक्ष्म है, और वो केवली ने देखा अच्छा उनका केवल ज्ञान इस तरह का होता है। एक तरह से महिमा आती है, क्योंकि श्रद्धा जो है ना, उस वो जब उसको एक तरह से कोई कह दे कि इसको मान लो भैया तुम्हारे भगवान ने बोला है, ठीक है मान लेते, लेकिन उसमें वो प्रगाढ़ता नहीं आती, उसमें डिटेलिंग नहीं होती, क्यों है। जब ऐसे कर्मों के बारे में सूक्ष्मता पता लगती है, तब अपने आप अहोभाव आता है, किसके प्रति, सर्वज्ञ के प्रति। अच्छा इतनी सूक्ष्म बातें आई हैं, कटाक मतलब इतने सूक्ष्म हैं और एक दूसरे को काटती नहीं है, सब मिलेंगी एक दूसरे से। एक बात जो कही वो दूसरी जगह जाके मिलेगी, वो जाके तभी वो जाके आंसर आएगा। तो कहीं पर भी कोई अपोजिट बात नहीं है, सब एक मैं दूसरे में। कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है सर। हाँ, कंट्राडिक्शन कोई नहीं है कहीं पे, मतलब अपने आप पता लगेगा। कोई आपको कहने की जरूरत नहीं है, मान लो कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है, मानना है बस मानना ही पड़ेगा, नहीं, आप खुद क्या है टेस्ट करिए, उसको प्रमाण करिए, परीक्षा करने का मौका मिलता है। अच्छा ये वाणी है, ये परीक्षा हो गई है, अब किसी को परीक्षा हो गई तो श्रद्धा करने में आसानी होगी ना। हाँ जब सर। हमें कर्म योग जो दिख रहा है उसको समझ के हमें आता अच्छा ये ऐसे है, ये सर्वज्ञ ने बताया, अगर यहाँ पे इन्होंने गलत नहीं बताया तो बाकी जगह जो बताया जहाँ पे हम टेस्ट नहीं कर सकते, अच्छा भूगोल बताया, अच्छा वहां स्वर्ग होते हैं, इतने स्वर्ग होते हैं, उसकी डिस्टेंस हम देख नहीं सकते ना, क्योंकि सर्वज्ञ को वीतरागी है, तो वो झूठ क्यों बोलेंगे। और इतनी सूक्ष्म बातें उनके ज्ञान में आई हैं तो ये भी सही होगी, ये भी उनके ज्ञान में आई है तो ये भी सही होगी, ऐसी हमें श्रद्धा बढ़ती है। तो आज आके क्या बढ़ानी है हमें, श्रद्धा ही तो बढ़ानी है। सर्वज्ञ पे श्रद्धा बढ़ी तो सर्वज्ञ की बात पे श्रद्धा बढ़ेगी, तो अपनी आत्मा पे श्रद्धा बढ़ेगी। तो प्रयोजन कौन सा है, प्रयोजन तो अपना ही है ना, अपनी श्रद्धा को हाँ बढ़ाने का प्रयोजन है। पढ़ रहे हैं करना नहीं हो, श्रद्धा किसकी बढ़ रही है, अपनी, कार्य अपना ही करना है। तो हाँ इस सर। अपेक्षा से लेंगे तो हर हर अनुयोग में आएंगे हम अपने पे ही, अपनी श्रद्धा बढ़े, अपने स्वरूप को जान के अनुभव करे, यही पर्पस के साथ हर हर अनुयोग को पढ़े। आज हम स्वाध्याय कर रहे हैं तो भी इसका भी पर्पस यही होना चाहिए कि मुझे ज्ञान मिल जाए, या मुझे मैं स्वाध्याय कर लूं, इतना स्वाध्याय नहीं, इससे मेरे स्वरूप को जान के मैं अपना सुख अपने में से प्राप्त कर सकूं, ये मेन प्रयोजन। और मेरे को अपना सुख मिल जाए तो उसके बाद बाकी ग्रंथ पढ़े ना पढ़े कोई मतलब नहीं हमें। पर्पस क्लियर होना चाहिए, गोल क्लियर होना चाहिए, मैं क्यों पढ़ रहा हूं, आज अपना समय दे रहा हूं तो क्यों, अपने लिए, अपने स्वरूप को जानकर अपने सुख को प्राप्त करूं, उसका अनुभव करूं। इससे अलावा कोई भी दूसरा गोल नहीं होना चाहिए। पर्पस नहीं है आपको। हाँ, पर्पस है नहीं, होना भी नहीं चाहिए, वरना अपना जो समय दे रहे हैं ना उसमें फिर क्लैरिटी नहीं आएगी, मुझे जाना कहाँ है, मैं चला जा रहा हूं बस। तो जितना समय जाएंगे वो समय वेस्ट जाएगा ना। और अगर हमें हाँ सर। गोल मालूम है और गोल की तरफ और अपना लोकेशन पता है, वहां से एक एक कदम भी गोल की तरफ जाएंगे तो उतनी डिस्टेंस कम होगी ना अपनी। ठीक। हाँ पढ़ो। हाँ चल क्योंकि चरणानुयोग सरल पड़ता होगा। हाँ, क्योंकि इसमें स्थूल बुद्धि गोचर कथन होता है, मतलब स्थूल बुद्धि गोचर। हाँ, चरणानुयोग में क्या है, देखिए सामने है कोई, हम श्रावक हैं, और स्थूल होता है कि हमें रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, नजर आता है रात हो गई, रात को हम खाना नहीं खा रहे हैं, मुनि है, मुनि की चर्या देख रहे हैं, स्थूल है, दिखता है सामने से, बुद्धि गोचर है, हमें नजर आता है हर चीज, तो इसलिए इसको स्थूल कहा है, बुद्धि गोचर है, सामने नजर आता है, करती हुई क्रिया रूप है ना। हाँ हाँ सर। हम्म। बुद्धि गोचर। जो हाँ, सामने नजर आए। बुद्धि में सामने नजर आता है, क्योंकि कर्णानुयोग नजर नहीं आते, कर्म एक भी नजर नहीं आता, उससे हमें अनुमान लगाना पड़ता है। लेकिन चरणानुयोग में क्या है, सामने हमने पानी छोड़ा, ये नहीं खाना, ये पीना है, रात को नहीं खाना, ये सब कुछ समझ हमें समझ में आता है, दिखता है।
और इसीलिए समझने में इजी होता है। हाँ, तो इसलिए इसलिए कहते भी हैं कि सबसे पहले मतलब कुछ करो या ना करो, आप ये कर सकते हो, कर लीजिए आप। तो उससे थोड़ा अपने को सांत्वना भी होती है, हाँ मैंने कुछ धर्म पाला है स्थूल हाँ। रूप से। हम्म। और किसी को भी बोल सकते हैं कि यस, बचपन से ही ना, कि आप बचपन में क्या करना है, दे मंदिर जाओ, गुरु के पास जाओ, उनके चरण छुओ, ये स्वाध्याय करो, ये पुस्तक पढ़ो, ये मतलब नजर आता है काम करते हुए। और उसके पीछे ज्ञान हो या ना हो, लेकिन क्रिया होती हुई दिखती है, धर्म की क्रिया हाँ। दिखती है ना वो। हाँ, ठीक। हाँ, आगे पढ़ो। चलता भी पढ़ो। इसमें सुभाषित इसमें सुभाषित नीति नीति शास्त्रों की पद्धति मुख्य है, क्योंकि इसमें गृहस्थ और मुनियों के आचरण नियमों का वर्णन होता है। हाँ, नियम क्या है? ऐसा नियम है गृहस्थ का और श्रावक का और मुनियों का। हाँ। इस अनुयोग में जैसे भी यह जीव पाप छोड़कर धर्म में लगे, अर्थात वीतराग में वृद्धि करे, वैसे ही अनेक युक्तियों से कथन किया जाता है। मतलब बेसिकली क्या है, स्थूल रूप से बाहर की जो पाप रूप क्रियाएं हैं ना, सामान्य रूप से बहुत दिखती हैं। आप कहीं कोई जीव जा रहा है कहीं पे, भक्ष्य अभक्ष का चिंता नहीं है, और नीति अनीति या 5 जो पाप हैं उस तरह के कर रहा है, तो उनसे उनसे छुटाकर धर्म रूप क्रिया में लगाना है। कि मंदिर जाओ, रोज पूजा पाठ करो, गुरु के प्रति अपना गुरु से मिलो, उनसे कुछ सीखो, भगवान की मूर्ति को देखो, या धर्म तीर्थ स्थलों पे जाओ, वहां जाके घूमो कर, इस बहाने उसको धर्म रूप पाप से बचा के पुण्य की क्रिया में लगाने का कार्य। अभी कोई नहीं है कि तुम एकदम श्रावक बन जाओ, मुनि बन जाओ, कोई व्रत ले लो, नहीं, छोटी छोटी धर्म क्रियाएं करके जितना हो सकता है। हाँ, तो पाप से बचाकर पुण्य में लगाना, लेकिन अभी धर्म के मार्ग पे नहीं लगा है। बट शुरू में तो यही होगा ना, कि हाँ पाप सर। से बचे बस। पाप को छोड़कर धर्म में लगे। मतलब वो एक तरीके से भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा जैसे है ना, ये द्रव्य हिंसा है जो आपको दिखती है कि करनी नहीं है। अब हाँ, भाव में तो आप क्या हिंसा कर रहे हो जिसके बारे में अपने को पता नहीं है, उसको वो तो बहुत सूक्ष्म हो गई चीज को समझने के लिए, स्थूल रूप से पता चल सकती है। द्रव्य हिंसा हाँ, से हाँ, बचना है हाँ, इसमें, करना नहीं। चींटी को नहीं मारना है तो लगता है, हाँ। हाँ, एक दया भाव भी होता है सामान्य से। हाँ। धर्म की अपेक्षा मत देखो। एक जीव है, चलता फिरता, वो भी जीना चाहता है, अहिंसा, बेसिकली अहिंसा भी पलती है वहां पे, जीव को, चींटी को नहीं मारना, देख के चलना। तो ये करने लायक है, नजर भी आता है, चींटी भी हाँ बच के चल रहा है, तो एक एक तरह से क्या हुआ, अंदर में अहिंसा का भाव पैदा हुआ, दया करुणा का भाव भी हुआ। दया करुणा का भाव। तो वहां से एक ये करने लायक है, दिखने लायक, और थोड़ा सा लगता है कि मैंने किया है। हम्म। तो रतन कांड श्रावक आचार्य इसी अनुयोग का शास्त्र होगा। तो अच्छा, हर एक के देखना अनुयोग का विषय स्वरूप भी बता रहे हैं, प्लस उनके मेन ग्रंथ है, ग्रंथ तो बहुत है, लेकिन उसमें से जो मेन मेन ग्रंथ है ना, वो भी उनका नाम बता रहे हैं। तो प्रथमानुयोग में कोई ग्रंथ बताया है कि 24 तीर्थंकर पुराण जैसे एक हो गया, एक ग्रंथ है, पुराण हो गया। तो आदि पुराण है, ऐसे पुराण ग्रंथ हैं। और कर्णानुयोग में बता दिया जैन भूगोल, जीव कांड, कर्म कांड, लब्धि सार, क्षपनासार, ये कर्णानुयोग के। चरणानुयोग में बताया रत्न करंड श्रावक आचार। फिर ये जो दोमट सार जीव कांड, ये भी तो कर्णानुयोगी है। वो कर्णानुयोग के हैं। हाँ, वही मैं बोल। ठीक है। रत्न कांड श्रावक आचार्य इसी अनुयोग का शास्त्र होगा। हाँ हाँ, वह तो है ही। साथ ही मुख्यतः पुरुषार्थ, सिद्ध उपाय और हाँ, आदि और भी अनेक शास्त्र हैं। हाँ, तो देखोगे इसमें रत्न करण श्रावक आचार, श्रावक का आचार के बारे में है। और दूसरा है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय मतलब पुरुष मतलब आत्मा, आत्मा की सिद्धि कैसे हो उसका उपाय बताया गया। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय मतलब चरणानुयोग पे चल के किस तरह से आचरण करके उस आत्मा को, शुद्ध आत्मा है ना, आत्मा शुद्ध है, प्राप्त है, लेकिन उसकी पर्याय में प्राप्ति कैसे हो, उसका उसका उपाय बताएगा। पुरुषार्थ की सिद्धि, आत्मा की सिद्धि, सिद्धि मतलब आत्मा तो आत्मा है, बीज रूप में है, लेकिन पर्याय में शुद्धता कैसे प्रकट हो उसका उपाय बताया गया। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, ये 2 मेन ग्रंथ इसके हो गए। रत्न करंड श्रावक आचार। हम्म। रत्न कर
करंट। श्रावक आचार्य मतलब श्रावक के आचार्य योग्य जो मतलब श्रावक के आचार्य ना, हाँ उसके रत्नकांत श्रावक आचार्य। उस ग्रंथ में श्रावक का आचार के बारे में, मूलाचार है जिसमें मुनियों का आचार कैसा होना चाहिए, वो बताया गया। तो चौथा है द्रव्यानुयोग। तो क्या समय सार और द्रव्य संग्रह भी इसी अनुयोग के शास्त्र हैं? पढ़ो ललिता भाई। नहीं, वह तो द्रव्यानुयोग का शास्त्र है, क्योंकि षट द्रव्य, सप्त द्रव्य आदि सप्त तत्व तथा स्व पर भेद विज्ञान आदि का वर्णन तो द्रव्यानुयोग में होता है। होता है। हाँ, तो द्रव्य अनुयोग, द्रव्य मतलब अभी बेसिकली क्या हो गया, लोक का स्वरूप, 6 द्रव्य, उसमें कौन कौन से, उनके गुण, सामान्य गुण, विशेष गुण, उसके बाद उसमें 7 तत्व, 7 तत्वों को जाना, तो स्व पर को जाना, स्व पर को जाना तो भेद करके भेद विज्ञान हुआ, भेद विज्ञान से जान के स्व को ग्रहण किया। तो ये मतलब ये स्व के भेद विज्ञान के ग्रंथ है। अध्यात्म के ग्रंथ कहते हैं ना, जितने अध्यात्म, जिसमें अध्यात्म। आत्मा के ज्ञान का, आत्मा के बारे में ज्ञान, ज्ञान करवाया जाता है। आत्मा, अध्यात्म अध्यात्म के ग्रंथ है, आत्मा की प्राप्ति के बारे में जो ज्ञान है उसके बारे में बताया जाता है। ग्रंथ, अध्यात्म अध्यात्म, अध्यात्म। अध्यात्म, हाँ, आत्मा का ज्ञान, आत्मा अध्यात्म। की प्राप्ति का ज्ञान कराया जाता है, वो अध्यात्म। तो मेन तो आना यहीं पर है। हाँ, मेन द्रव्यानुयोग इसी में आना है सर। हाँ, आना तो आत्मा में ही है, बट जिसको जिस समय जो शास्त्र, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो पूरे दिन में हमारे मूड न देखना, भाव, मूड, एनर्जी अलग अलग समय की अलग अलग होती है। तो अब कोई भी अनुयोग बेकार नहीं है, सारे वीतरागता के पोषक है। अगर इस भाव से पढ़ेंगे, सवेरे एनर्जी होती है उस वक्त करे, और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ भी करने का दिल नहीं करता, लेकिन मन सचेत रहता है, जागृत रहता है, चलो कोई कहानी सुन लेते हैं, उस तरह का भाव होता है। और कभी एकदम सचेत होता है, कुछ करे तो चलो गणित के बारे में पढ़ ले, और कभी लगता है कि अपने बारे में जाने, ऐसी जिज्ञासा होती है, चलो स्वाध्याय कर ले। तो अलग अलग समय में हर जीव के अपने अपने भावों के, पुरुषार्थ के, जागृति, एनर्जी के हिसाब से वो अपने आप सोच सकता है। तो दिन में भी ऐसे कई सारे समय आते हैं, हर समय एक जैसा भाव नहीं होता, हमारा एनर्जी नहीं होती, तो हम जो चाहे वो पढ़ सकते हैं। लेकिन पढ़ते वक्त यही ध्यान रखें, उससे अपने पे आना है। अपने पे कैसे आएंगे? अब प्रथमानुयोग पढ़ा, तो प्रथमानुयोग पढ़ के क्या, अच्छा ये करने से ये होता है, ये करने से जीव, पाप करने से ऐसा दुख मिलेगा, पुण्य करने से ऐसा, तो मैं पाप से बचूं, पुण्य करूं, और तीर्थंकर ऐसे बनते हैं, तो वो पता लगता है। और फिर कर्णानुयोग पढ़ो, तो कर्णानुयोग में कर्मों के बारे में पता लगता है, अच्छा कर्म इतने ऐसे हैं, तो कर्म में ये हो रहा है, जाना मैंने, ठीक है कर्म है, लेकिन जीव को तो तीर्थंकरों ने इतने कर्म बांधे थे, लेकिन जैसे ही एक अंतर्मूर्त उन्होंने अपने ध्यान में लगाया, तो जीव सबसे महान है, जीव का पुरुषार्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कर्म उसके, जीव पुरुषार्थ करे तो कर्म ढल जाते हैं, तो ऐसा भाव निकल के आए। तो कर्मों को आगे बढ़ने ना दे, कर्मों की ज्यादा हमारे पर वो ना है कि बहुत बलवान है, मैं अपना भाव करूं, पुरुषार्थ करूं, तो कितने भी बड़े कर्म गल जाते हैं, तो अपने स्वरूप पे आते हैं। ऐसे ही चरणानुयोग में, हाँ, ये चरणानुयोग में क्या क्या करना चाहिए व्यवहार से, जिससे कि हम पाप से बचें, तो वो ऐसे सोचते हैं। फिर द्रव्यानुयोग में तो अपनी आत्मा के बारे में, तो कितने द्रव्य होते हैं, कौन स्व है, कौन पर है, उस अपेक्षा से जानेंगे, तो सारे निकल के आएंगे, तो बात अपने पे ही। तो द्रव्यानुयोग के कौन कौन से नाम बताएं? समय सार, द्रव्यानुयोग के नाम कहाँ बताए सर इसमें? अभी नहीं है। समय सार, द्रव्य संग्रह, हाँ, द्रव्य संग्रह, समय, द्रव्य इसी अनुयोग के शास्त्र हैं। ठीक है, ओके। ये तो सवाल पूछ रहा है सर, वो बोल रहे हैं नहीं छात्र, तो क्या समय सार और द्रव्य संग्रह भी इसी अनुयोग के शास्त्र अनुयोग के शास्त्र हैं? अध्यापक बोले नहीं, नहीं, ये तो द्रव्यानुयोग के शास्त्र है। हाँ, तो ये द्रव्यानुयोग के अपने को पता लग गया, द्रव्यानुयोग के शास्त्र हैं ये कौन कौन से, समय सार, द्रव्य संग्रह। संग्रह
षट द्रव्य, सप्त तत्व आदि का स्व पर भेद विज्ञान आदि का वर्णन तो द्रव्यानुयोग में होता है। करेक्ट। इसमें भी कलनानुयोग के समान केवल ज्ञान गम्य कथन होता होगा। केवल ज्ञान गम्य, इसका मतलब हो गया के कलनानुयोग के समान। वो पूछ रहा है कि द्रव्यानुयोग है, 6 द्रव्य दिखाई देते हैं क्या? तो क्या इसमें भी उतना ही सूक्ष्म होगा? जैसे कर्म दिखाई नहीं देते वैसे भी 6 द्रव्य दिखाई नहीं देते हैं। तो ये क्या आप यहाँ कह दो कि भैया ये तो सिर्फ अरंत ही जानते हैं, केवल ज्ञान में ही दिखता है, हमको कुछ नहीं दिखता, क्या ऐसा होगा क्या? उसका जवाब दे रहे हैं अभी देख। नहीं, इसमें तो चलनानुयोग के समान बुद्धि गोचर कथन होता है। हाँ, चरणानुयोग में जैसे दिखता है हमें, चरणानुयोग में हाँ भैया ये मुनि हैं, इन्होंने वस्त्र त्याग किए हैं, इनके बाद पिच्छी है, कमंडली है, खाना एक ही बार खाते हैं, केशलोच करते हैं, दिखता है ना सामने। तो ऐसे ही द्रव्यानुयोग भी बुद्धि गोचर है। कौन कौन से द्रव्य है, क्या कौन सा दिखाई देता है, कौन सा नहीं है, ये बुद्धि गोचर है, बुद्धि में आता है, हम समझने लायक है। पर चरणानुयोग में बाह्य क्रिया की मुख्यता रहती है और द्रव्यानुयोग में आत्म परिणामों की मुख्यता से कथन होता है। हाँ, द्रव्यानुयोग में न्याय शास्त्र की पद्धति मुख्य है। हाँ, तो चरणानुयोग में क्या है? देखिए, चरणानुयोग में किसी ने व्रत पालन कर लिया कि मैं आज के दिन अष्टमी चौदस का व्रत करूंगा, तो व्रत कर रहा है, वो खाना नहीं खा रहा है, ये तो बाहर में दिखाई दे रहा है ना? लेकिन अंदर में उसके परिणाम, उसके भाव कैसे हैं? एक हो सकता है कि वो पूरे दिन, हाँ भाई आज मैंने व्रत किया तो मैं जितने भी पाप से बचूंगा, और अपने स्वाध्याय, अपने उपवास का मतलब क्या होता है? उपवास, वास मतलब रहना, उप मतलब अपने पास में, मतलब उस दिन वो सारी बाहर की क्रियाएं छोड़ के, बाहर के कार्यों को छोड़ के अपने पास, अपने मतलब पूजा पाठ करें, स्वाध्याय करें, चिंतन करें, ध्यान करें, बाहर की क्रियाओं से हट के अपने अंदर में रहें, तो उसके परिणाम अच्छे हैं। ये तो अच्छा है, करने लायक है। एक दूसरा जीव है जो किसी को कारण से उपवास तो कर लिया, तो उपवास तो कर लिया, लेकिन उसके अंदर में लग रहा है पता नहीं ये कब खत्म होगा, कल, अच्छा कल खत्म होगा तो मैं सबसे पहले क्या खाऊंगा, अच्छा 7 बजे सबसे पहले मैं ये खाऊंगा, उसके बाद ये खाऊंगा। वो छोड़ा हुआ है तो उपवास तो कर रहा है, लेकिन ध्यान तो खाने पे ही है। तो लेकिन वो अंदर के भाव किसी को नजर नहीं आते। बाहर की क्रिया नजर आ रही कि उसने उपवास नहीं किया है, ये खाना नहीं खा रहा है, लेकिन अंदर के भाव क्या है वो तो केवली गम्य है। क्या है? तो वहां बाहर की आचरण की मुख्यता है, अंदर की नहीं है। लेकिन द्रव्यानुयोग में क्या है? द्रव्यानुयोग में अंदर के अपने परिणामों की मुख्यता से, क्योंकि सारा फल परिणामों का मिलेगा। तो अब जैसे इसमें कैसे कि अंदर में तो श्रद्धा पूरी है, लेकिन बाहर में सारा कार्य करते हुए दिख रहा है। कैसे? एग्जाम्पल, चक्रवर्ती, चक्रवर्ती को सम्यक दर्शन है, लेकिन वो लड़ाई कर रहा है। 96,000 रानियां रखी है, लड़ाई कर रहा है, इतना बड़ा भोग भोग रहा है, तो बाहर देख के कोई भी क्या बोलेगा? देखो, लड़ाई में जा रहा है, लड़ाई के भाव हो रहे हैं, और ये इसको सम्यक दर्शन है। नहीं, इसमें कह रहे हैं बाह्य क्रिया देख के आप उसके अंदर के परिणामों को मत जज करो। वो लड़ाई करते हुए भी अपने आप को, स्व को, अपनी आत्मा हूं ऐसा उसकी श्रद्धा अंदर पक्की है। मैं दूसरे का कुछ कर सकता हूं ऐसा उसके भाव ही नहीं आता, करते हुए भी अंदर के परिणाम उसके अपने में है। तो ये दो चीजें, ये द्रव्यानुयोग में बताता है और वो चरणानुयोग में, तो दोनों में बाह्य और अंतर क्रिया, बाहर की क्रिया और जीव के परिणाम, दोनों अलग अलग अपेक्षाओं से बताए गए। सर एक सवाल है इसमें, जो आपने भी एग्जाम्पल दिया क्या बोलते हैं आपके चक्रवर्ती का, उसमें जब वो लड़ाई के लिए जाते हैं तो उनके मन में भाव क्या होते होंगे सर? कि वो मतलब वो मेरे पूरी तरह से लड़ाई करते हुए दिखेंगे, लिप्त दिखेंगे, बाहर से कोई देखेगा तो पता नहीं चलेगा। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि उनको भी क्रोध आएगा कि नहीं इसको मारना है, मतलब वो क्या आएगा? वो बाहरी रूप से तो वही दिखेगा, अब अंदर भाव में क्या आएगा? मैं उसका कुछ कर नहीं सकता। अरे वो कर नहीं सकता तो आप रोक तो नहीं सकते ना, तो बाहरी कार्य के हिसाब से तो आप उस फ्लो में तो रहोगे। तो उनके उनके उस समय क्या वो सम्यक ज्ञान, मतलब ठीक है मैं अलग हूं, मैं किसी का कुछ कर नहीं सकता, वो भले ही वो उसकी श्रद्धा 100% रहे, लेकिन बाकी का जो कार्य है, बाकी के जो भाव है, वो तो एक नॉर्मल एक योद्धा का जो भाव होगा, जो अज्ञानी जीव है, उसमें और इसमें क्या फर्क होगा सर? वो अपने गांव को बचाने के लिए करेगा लड़ाई। नहीं नहीं, बचाने के लिए करेंगे तो फिर मोर राग द्वेष हो गया, वो तो है ही है ना। तो राग द्वेष क्या? वो तो इतना गांव इतना बड़ा, उसको ऐसे कैसे उसको छोड़ देगा?
राजा है ना। ठीक है, हाँ, तो अनंत अब अनुबंधी इसीलिए वाला नहीं होगा, बट ठीक है। बिल्कुल उसमें बिल्कुल उनका सही बात है। बंधन तो हो ही रहा है, हाँ उसमें उनके कर्मों के बंधन तो हो ही रहे हैं। हाँ, लेकिन तो भाव तो दूसरों को बचाने के लिए है ना। नहीं नहीं, वो तो हो ही रहे, उनका तो खाली खाली सम्यक दर्शन में अनंतानुबंधी के 4 नहीं हो रहे, 24, बाकी तो हो ही रहा है। तो आप मान नहीं सकते। नहीं, अच्छा है, सोच अच्छी है, बट अब आप इसलिए बेसिक हमने गुणों के बारे में चिंतन किया था एक बार, कौन सा गुण कौन सा काम करता है ये देखा था, 5 गुण। हाँ सर, ज्ञान, दर्शन, वीर्य और श्रद्धा, वीर्य और 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 चारित्र, नहीं। चारित्र। अच्छा, हाँ, अब इन गुणों की अपेक्षा सोचोगे तो समझ में आएगा कि सम्यक दर्शन किस गुण की पर्याय है। वीतराग सम्यक दर्शन से श्रद्धा, श्रद्धा गुण की पर्याय है। और अनंतानुबंधी कषाय आदि। अनंतानुबंधी कषाय आदि चारित्र गुण की पर्याय है। तो अब राग द्वेष, चारित्र मतलब राग द्वेष हुआ ना, कषाय। हाँ, कषाय। और श्रद्धा हुई है, श्रद्धा दिखती नहीं है, हाँ। अंदर की श्रद्धा होती है। अब इसको यही उदाहरण लेंगे कि आपका जो नाम है, आप क्या बार बार अपने को याद दिलाते हो मैं ये हूं? नहीं। अब फिर भी आप राग द्वेष करते हुए दिखाई देते हो। हाँ। तो ये दोनों चीजें डिफरेंट है ना, थोड़ा सूक्ष्म लगेगा कि आपको हाँ, अपने को बार बार दिखाने, मतलब स्थूल एग्जांपल है कि मैं, मेरा नाम ये है, बार बार ना तो याद दिलाने की जरूरत है ना कोई आपको बोलता है, आपके क्योंकि अंदर मुझे में वो मुझे ऐसा श्रद्धा हो भाव, गई है इससे पूरी। वो अंदर में हर समय है। और वो हम्म। रहते हुए भी राग द्वेष चल रहा है, राग द्वेष की कमी ज्यादा चल रही है। तो ऐसे ही चक्रवर्ती को अंदर में जो श्रद्धा है ना, अपने आत्मा की होने की, पर का कर्ता नहीं होने की, ऐसी श्रद्धा अंदर में वो घुली मिली है, उसको अलग से चिंतन की जरूरत नहीं है। और जो भी कार्य हो रहा है वो राग द्वेष रूप कषाय का कार्य हो रहा है। और वो है अनंतानुबंधी, क्या है, आत्मा को जानने नहीं देती। तो आत्मा को जान लिया, ये मैं हूं, ऐसी श्रद्धा अंदर में पूरी है। और जो राग द्वेष हो रहा है वो प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान और संजलन के उदय से जितना राग द्वेष है वो बाहर में दिखाई देता है। इसलिए कहा है ना, सम्यक दृष्टि जीव, जैसे कोई घर में सम्यक दृष्टि जीव है, तो उस घर में आप जाओगे तो वो सम्यक दृष्टि है जब तक, मतलब आपको पता नहीं चलेगा, वो सामान्य की तरह रहेगा, क्रोध मान माया लोभ, घर गृहस्थी के काम, नौकरी करेगा, शादी ब्याह में जाएगा, उपदेश देगा, इधर करेगा, कोई भाव करेगा, लड़ाई झगड़ा भी करेगा, सब करता हुआ दिखेगा। फिर भी वो सम्यक दृष्टि होगा अंदर में, क्योंकि अंदर में उसको मैं आत्मा हूं, मैं पर का कुछ नहीं कर सकता हूं, ये भाव अंदर में उसके ऐसे बिल्कुल किलित हो गए, परमानेंट। जब तक सम्यक दर्शन के भाव, मिथ्यात्व में आ जाए तो अलग बात है, बट सम्यक दर्शन के रहते हुए, सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण का कार्य है, और श्रद्धा अंदर में होती है, राग द्वेष दिखाई देते हैं, करते हुए दिखाई देते हैं। कुछ समझ में आया, मतलब कह आया पा, है सर। समझा जैसे पाए? गृहस्थी में जैसे हम लोग को सब्जी बनानी पड़ती है, तो हाँ। सब्जी को तो सुधारना ही पड़ता है ना। तो हम्म। ये भाव अगर हो कि भाई हमको ये खाने के लिए करना पड़ रहा है, इसलिए मैं कर रहा हूँ, तो इससे क्या हुआ? तो इससे वो मतलब श्रद्धा तो है उस पे कि हमको ये नहीं करना लेकिन करना पड़ा। वही चीज है क्या कि चक्रवर्ती जो मारता है, जो युद्ध कर। नहीं नहीं, चक्रवर्ती को श्रद्धा अपने आत्मा की होने की है, श्रद्धा अच्छा। मैं आत्मा हूं, मैं त्रिकाल हूं, ऐसी उसके अंदर में, मैं आत्मा हूं, त्रिकाल हूं, मुझे कोई मार नहीं सकता, मैं किसी का भला बुरा नहीं कर सकता हूं, ऐसी उसको श्रद्धा अंदर में सतत है, कंटिन्यूअस है, याद दिलाने की भी जरूरत नहीं है। हम्म। फिर भी राग द्वेष होते रहते हैं, वो राग द्वेष का गुण अलग, श्रद्धा का गुण अलग, दोनों के काम अलग अलग। अच्छा। फ्रिज का काम अलग, वॉशिंग मशीन का काम अलग, घर में दोनों है, हम्म। दोनों का काम अलग लेकिन अलग चल। वो जो मतलब वो जो युद्ध करते हैं तो कोई कोई चीज का भाव नहीं होता उनमें। भाव होता है ना, वो भाव राग द्वेष रूप होता है, श्रद्धा अलग है, श्रद्धा पक्की है, मैं आत्मा हूं। लेकिन फिर भी वो ये काम करते हैं। हाँ, तो क्योंकि दोनों गुण अलग अलग है, श्रद्धा गुण अलग है, चारित्र गुण अलग है, तो दोनों के काम अलग अलग हो रहे हैं। एक श्रद्धा पक्की हो गई है, राग द्वेष तो धीरे धीरे अनंतानुबंधी गई तो उतना ही राग द्वेष कम हुआ। तो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजलन भी तो राग की ही है ना,
राग वो जितना उदय होगा उतना राग द्वेष होगा। तो उसका फिर उसको क्या मिलेगा? हाँ? उनको क्या मिलेगा? वो जो ना लड़ाई कर रहे हैं उनका क्या फल मिलेगा उनको? उनको फल उसका चक्रवर्ती जो है ना, चक्रवर्ती अगर राज्य वगैरह पूरा हो जाता है, उसके बाद अगर वो मुनि पद धारण कर ले, जैसे भरत चक्रवर्ती ने किया था, तो वो तो उसी भाव से मोक्ष जा सकते हैं। और अगर उन्होंने मुनि पद धारण नहीं किया तो ये जितनी हिंसा हुई है उसके लिए वो 7वें नरक में जाते हैं। दोनों दोनों रास्ते खुले उनके, क्योंकि मनुष्य जन्म में उन्होंने अगर वो सारा छोड़ के चक्रवर्ती आए, पूरा 6 खंड का राज्य जीत के वापस आए ना, आने के बाद उन्होंने मुनि पद धारण कर लिया। और मुनि, आप समझो ना कि इतना सारा जीत के आए, पूरे 6 खंड को जीत के आए, उनमें जरा सा भी मान का भाव नहीं आया। और जीत के आने के बाद उनको अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया। कितना अंदर में वैराग्य था, इससे लगेगा अंदाजा, अच्छा। है ना? नहीं ना, वरना क्यों इतना जीत के आने के बाद मान लगता होता ना कि मैं तो इतना बड़ा राजा, दिया। लेकिन नहीं था वो। तो उन्होंने जस्ट कपड़े उतारते उतारते केवल ज्ञान हो गया अंतर मुहूर्त में। मुनि दशा में भी नहीं रहे वो तो अंदर में उनका आप जान सकते हो कि आने से ही हो गया। हाँ, केवल उनके अंदर में कितना वैराग्य रहा होगा। और अगर मान लो किसी कारण से ऐसा हो सकता है ना भी हो उनको, और उन्होंने मुनि पद धारण नहीं किया, तो नियम ऐसा है कि वो 7वें नरक में जाएंगे। नरक में जाते 7वें नरक में जो 33 सागर की दुख भोगेंगे, दोनों हैं। तो इसलिए एक तो गुणों की अपेक्षा से समझना बहुत जरूरी है, श्रद्धा गुण। और इसी को ऐसे ही ज्ञान, ज्ञान से भी हमने एक बार चिंतन किया था कि कितने शास्त्र पढ़े तो श्रद्धा पक्की हो जाएगी। हाँ। नहीं, कभी नहीं होगी। नहीं होगी सर, शास्त्र पढ़ने से नहीं होगी सर। जब तक आप कोई अंदर मिथ्यात्व खत्म नहीं होगा ना, शास्त्र तो आपका ये है कि मतलब माध्यम है, जरिया है। माध्यम है आपके मिथ्यात्व को खत्म करके अपने श्रद्धा गुण को ये करने का। हाँ, नहीं, पॉइंट जो बताना चाहता हूँ कि शास्त्र पढ़ने से ज्ञान मिलता है, ज्ञान खिलता है, वो ज्ञान गुण का कार्य है। और ज्ञान कितना भी बढ़े, एक काम एक हाँ, पर ठीक है, श्रद्धा पक्की होनी चाहिए। तो श्रद्धा तो गुण, हाँ, दोनों अलग है। ज्ञान हाँ, से तो करेक्ट। तो इसलिए सर, कितने भी शास्त्र पढ़ ले, शास्त्र स्पष्टीकरण थोड़ा पढ़े, जितने जरूरी है आत्मा को जानने के लिए, पढ़ के श्रद्धा कर ले तो काम हो जाएगा। लेकिन श्रद्धा नहीं हो और शास्त्र के शास्त्र पढ़ते रहे तो काम तो नहीं होगा। काम तो नहीं। तो इसलिए गुणों को जानना, सबसे पहले हमने इन्हीं के बारे में थोड़ा जाना था। 5 गुण लिखे थे, उनका काम क्या लिखा था। इन गुणों की अपेक्षा से समझोगे तो ये आपके जो डाउट्स आ रहे हैं वो क्लियर होंगे थोड़े, कि क्यों अंदर में श्रद्धा होते हुए भी, बाह्य में सारी क्रिया करते हुए भी वो सम्यक दर्शन रह सकता है। हाँ। तो श्रद्धा पक्की करनी है हमें। ठीक है। सर ये एक लाइन और बता दीजिए, द्रव्यानुयोग में न्याय शास्त्र की पद्धति मुख्य है। हाँ, न्यायिक शास्त्र की में उसमें व्यवहार न्याय, निश्चय न्याय आदि आदि से उसको समझा जाता है। क्योंकि जो कथन है ना, जो कथन होता है, वो कथन को समझने के लिए हमें बुद्धि चाहिए होती है। कि व्यवहार और निश्चय से समझने के लिए क्या कहा जा रहा है। वो कथन निश्चय का है कि जैसे हम कहते हैं ना कि मैं वीरेंद्र हूं, तो क्या मैं वीरेंद्र हूं भी नहीं भी हूं? कैसे? व्यवहार और निश्चय की तरफ से, व्यवहार से तो मैं मेरे को एक नाम मिला है तो मैं वीरेंद्र हूँ, हाँ, लेकिन निश्चय से तो मैं एक आत्मा हूँ। मैं तो मेरा करेक्ट तो मेरी पर्याय है करेक्ट आत्मा की। करेक्ट करेक्ट। तो ये ऐसे नियम समझ के, उनके कथन की पद्धति ऐसी है, जब तक हम नियम समझ के इसको ग्रहण नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। कोई कोई कहेगा कि तुम आत्मा हो, कोई कहेगा कि तुम अभी मनुष्य हो। तो दोनों के कथन दोनों की अपेक्षा से सही है, कहीं पे वो नहीं है विवाद। सिर्फ हमें समझने के लिए न्याय के शास्त्र समझने पड़ेंगे, व्यवहार क्या है, निश्चय क्या है, उपादान क्या है, निमित्त क्या है, ये समझने पड़ेंगे। ठीक है ना? ओके। सर एक बार आज यहीं पे करें क्या?
हाँ ठीक है। कितना बाकी है अभी थोड़ा? अभी काफी तो बाकी है, एक पेज सर। बाकी है सर, क्योंकि आज हाँ सुनीता जी ठीक भी है, नहीं ठीक आए ना, तो एक ठीक बार है। वापस से रिवाइज भी कर लेंगे। हाँ इसको कल कल वापस करेंगे सर, ये बाकी है जो। कल का कितना बजे का रखेंगे सर? सुबह आपकी कैसे अनुकूलता होगी? सवेरे यही तो टाइम रखें? ठीक ही रहता है, सवेरे तो अच्छा ही रहता है। हाँ तो कल 8:30 से लगता हुआ ठीक है आपके 8:30 के? 8:30 से 8:30 से 9:30 10 सुबह तक का कर काम लेंगे, हो सुबह जाएगा सुबह अपने। हो जाएगा ना अपना भी। हाँ समय सर रहता आपके कैसे अनुकूलता है? 8:30 होगा क्या? 8:30 से हो जाएगा क्या सर? 8:30 से 10 के सवा आसपास? 8, 8:30 जो भी। हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है सर, तो उतने उतने बजे ही रखते हैं। तो कल सुनीता को भी बोल देंगे सर। हाँ शाम को बता दीजिए जिससे। हाँ बता दो। हाँ बता देंगे सर। 8:30 बजे। हाँ ठीक है, ठीक है। जिनवानी स्तुति कर लीजिए। हे जिनवानी भारती तो जब